एबीपी रिपोर्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। पहला केस अब ओमिक्रॉन का सामने आ गया है। तंजानिया से आया एक आदमी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। उसकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और फाइनल रिपोर्ट का इस वक्त इंतजार हो रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तंजानिया से ये शख्स आया था और इसकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ओमिक्रॉन दिल्ली में भी अब ऐसा लगता है कि आ गया है। कुल मिलाकर इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के 5 केस अब सामने आ चुके हैं। अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव है ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। बट हाँ कि 12 में से शुरुआती रिपोर्ट में एक मरीज ओमिक्रॉन का पॉजिटिव है। जी, ये तंजानिया से आए थे और 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता प्रफुल्ल के पास, जो मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, सत्येंद्र जैन ने पुष्टि कर दी है कि तंजानिया से आए इस शख्स की पहली रिपोर्ट में ओमिक्रॉन पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ऑफिशियली अब कह सकते हैं कि राजधानी में भी ओमिक्रॉन का केस आ गया है। देखिए, जिस तरह से सत्येंद्र जैन ने कहा है कि प्राथमिक रिपोर्ट आई है और उसमें ये लग रहा है ओमिक्रॉन की बारे में जानकारी मिली है, कल फाइनल रिपोर्ट आएगी। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार को भी लग रहा है कि जो पहली रिपोर्ट है उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, तो ये ओमिक्रॉन का मामला है। इसलिए सत्येंद्र जैन ने ये बात सबके सामने रखी है कि पहले मामले की जानकारी मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख के बाद से लगातार एयरपोर्ट पर जो विदेशों से आने वाले यात्री हैं, खासकर एट रिस्क कंट्री से जहां पर केसेस मिले हैं, वहां पर से जो यात्री आ रहे थे उनमें से 17 यात्रियों के करीब 17 यात्रियों को जो है दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल लाया गया था। इनमें से एक यात्री जो है ये तंजानिया का है, जो कि 1 तारीख को जानकारी मिल रही है कि 1 तारीख को इनको लाया गया था एलएनजेपी अस्पताल, जब ये पॉजिटिव पाए गए थे एयरपोर्ट पर। और उसके बाद से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनका सैंपल भेजा गया था। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की पहली प्राइमरी रिपोर्ट वो आ चुकी है, जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कल फाइनल रिपोर्ट आएगी। लेकिन सत्येंद्र जैन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो तंजानिया से व्यक्ति आए थे जो पॉजिटिव थे, वो उनकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट है वो उसमें वो ओमिक्रॉन वेरिएंट थे। प्रफुल्ल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं और पॉजिटिव पाए जाते हैं, कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, क्या सबकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी जा रही है या फिर अफ्रीका से लौटे यात्रियों की ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है? देखिए प्रीति, ये सरकार ने ये नियम बनाया है कि जो भी एड्रेस कंट्री, यानी वो देश जहां पर ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं, उन्हें एड्रेस में रखा गया और वहां से आने वाले हर यात्री को यात्रा करने से पहले नेगेटिव रिपोर्ट और यहाँ पर आने के बाद दोबारा टेस्ट किया जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनको अस्पताल में ले जाया जाएगा, खास फैसिलिटी में, और उनके जो सैंपल्स दिए गए हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। तो खास तौर पर वो देश जहां पर ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं उन्हें एड्रेस पर रखा गया है और इसके अलावा जो बाकी देश से आने वाले यात्री हैं उनमें 2% यात्रियों का भी सैंपल टेस्ट किया जाएगा। प्रफुल्ल, फिलहाल दक्षिण अफ्रीका का नहीं है। जी प्रफुल्ल, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।